Hello everyone, Muskan this side. Welcome back to my channel, and today we are going to be talking about one of the most powerful manifestation techniques, which is a 369 manifestation technique, जो बहुत powerful है and जिसको कहा जाता है the number 369 is the ultimate keys to the universe. Universe की चाबी होती है. एंड बिफोर मैं आपको बताऊँ 369 टेक्निक क्या है, कैसे करते हैं, आई वुड वांट टू गिव यू अ लिटिल हिस्ट्री एज टू ये टेक्निक किसने बनाई, कहाँ से आई एंड एवरीथिंग अबाउट इट. सो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक वाज गिवन बाय निकोला टेस्ला. निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने टाइम के. एंड जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, व्हेन ही डाइव डीप इनटू इट, ही हैड दिस लिटरल ऑब्सेशंस विद द थ्री नंबर्स. उन्होंने डिस्कवर किया कि 369 अगेन दे आर वेरी पावरफुल नंबर. He subconsciously was a very very powerful being, right? Whatever he used to think of, he used to create it in his reality. So उनका लाइक ऐसे भी कहा गया उनके बारे में कि लाइक वो जो भी काम करते थे ना, he used to make sure कि उस काम में he always had 369. For example, अगर वो कहीं मतलब हाथ धोने जाते थे, if he goes to a restaurant and he had to wash his hands, he used to wash his hands for 3 times consecutively in a row. अगर वो किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं या अपने ऑफिस में जा रहे हैं, सो वो 3 चक्कर काटते थे उस बिल्डिंग के या उस ऑफिस के बिफोर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग. एंड अगर वो किसी होटल में भी स्टे कर रहे हैं, ही यूज्ड टू मेक श्योर कि जो होटल का जो रूम नंबर है उनका, दैट द एडिशन ऑफ दोज नंबर had to be a number which is divisible by 3. Like, he was crazy about these 3 numbers. So yes, these 3 numbers are very powerful for it. मैंने भी 369 टेक्निक किया था and I will be sharing my experience as well at the end of the video. So Nikola Tesla also combined this 369 manifestation technique with a 17-second visualization technique, which again proved to be magnificent. So yes, this was a little intro and history of it. I would now be telling you how to do the technique, what are the do's and the don'ts and everything about it. So without further ado, let's get started. ठीक है, so 369 टेक्निक, सबसे पहले तो आप कोई भी अपना एक विश ले लो, डिज़ायर ले लो, विच यू वांट टू मैनिफेस्ट. वो कोई जॉब हो सकती है, आप लव मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई स्किन प्रॉब्लम्स है. सबसे पहले आप अपनी एक जर्नल ले लेना एंड आई वुड रिकमेंड आप एक सेपरेट जर्नल बनाना इसके लिए. अगर नहीं है तो मेंटेन सेपरेट जर्नल. एंड उसमें आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट बाय राइटिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स. बिकॉज आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, लाइक एनी टेक्निक, एनी थिंग, लाइक XYZ, यू हैव टू ऑलवेज 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 बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू वॉन्ट, सो दैट आपको वो चीज़ मिल जाए. बिकॉज आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल ही नहीं रहोगे तो फिर आपको वो चीज़ क्यों ही मिलेगी, राइट? सो ठीक है, फर्स्ट पेज स्टार्टिंग में आप लिखोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स. सो अब आपकी जो भी विश है उससे रिलेटेड आप एक अफर्मेशन बना लेना. फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेल्फ लव मैनिफेस्ट करना है, सो आई विल से आई लव माई सेल्फ. ठीक है, सो इस चीज़ को, इस अफर्मेशन को आप 3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखोगे, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून लिखोगे बिफोर 4 PM. आई वुड सजेस्ट दैट वुड बी योर आफ्टरनून. एंड 9 टाइम्स वो सेम विश को आप रात में लिखोगे, सोने से पहले लिखोगे. 8, 9, 10, 11, 12, इट्स अप टू यू. रात में आप कभी भी लिख सकते हो. सो 3 टाइम्स जो विश मॉर्निंग में लिखोगे, दैट शुड बी इन फ्यूचर टेंस, आई विल लव माई सेल्फ. 6 टाइम्स जो आप आफ्टरनून में लिखोगे, दैट शुड बी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम लविंग माई सेल्फ. 9 टाइम्स जो आप रात को लिखोगे, दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन लविंग माई सेल्फ. अब क्वेश्चन आता है, इस टेक्निक को कितने दिन तक करना है? सी, एवरी टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन विच यू डू, बीट विजुअलाइजेशन, बीट अफर्मेशंस, बीट 369 और बीट एनी टेक्निक, आप उसको करते हो टू रीवायर योर सबकॉन्शियस, राइट? सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के कितने टाइम तक करे, जितना जल्दी उसका सबकॉन्शियस रिवायर हो रहा है. सी, मैंने इस चीज़ को, इस टेक्निक को 21 डेज के लिए किया था, बिकॉज किसी भी आदत को लगाने में या छुटाने में 21 डेज इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम विच अ ह्यूमन बॉडी या योर ब्रेन टेक्स. आप इसको 30 डेज तक कर सकते हो, आप इसको 60 डेज तक भी कर सकते हो या 90 डेज तक भी कर सकते हो. इट्स पर्सनली अप टू यू. अगर 30 डेज तक आपको लगता है आपके सबकॉन्शियस तक ये बात नहीं पहुंची तो इसको एक्सटेंड करो, 60 डेज तक करो, 90 डेज तक करो. इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली अप टू यू. 21, 30, 60, 90, all of these numbers again being a divisible of 3. Now मैंने स्टार्टिंग में एक 17 सेकेंड मैनिफेस्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक बोली थी, सो उसके बारे में बताना चाहूँगी. 17 सेकेंड विजुअलाइजेशन इज बेसिकली आप अपनी विश आफ्टर राइटिंग 3 टाइम्स
6 टाइम्स एंड 9 टाइम्स आप पॉज लेते हो एंड आप उस सेम विश को विजुअलाइज करते हो फॉर द नेक्स्ट 17 seconds विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज 369 technique when combined with 17-second manifestation technique is magnificent, is terrific. ठीक है, सो जब आपने विश 3 बार लिख लो, उस चीज़ को 17 सेकेंड्स तक विजुलाइज करो, 6 टाइम्स लिख लो 17 सेकेंड्स तक विजुलाइज करो एंड 9 टाइम्स लिख लो 17 सेकेंड्स तक विजुलाइज करो. दिस वुड बी योर एंटायर 369 विद 17-second manifestation. अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच आई वॉन्टेड टू टेल यू. जब आप टेक्निक करोगे मेक श्योर आप अपनी इंटेंशन क्लियरली उस चीज़ में डाल रहे हो कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉटन ऑलरेडी. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं हमें ना बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है. फ़ोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ गई, व्हाट्सएप चेक कर लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया. सो प्लीज़ उस चीज़ को ना अवॉइड करना. जब आप लिख रहे हो तो मेक श्योर लिखो एंड कोई डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करो. ठीक है, अब एट टाइम्स होता है कि लोग बिजी होते हैं, सुबह सुबह जाते हैं काम पे या वॉट एवर, लोग बोलते हैं कि सुबह टाइम नहीं मिल पाता. सो आप सुबह जल्दी उठ के लिख लो, या एक टाइम को अगर मिस भी हो जाता है ना, सो आप रात को कंपनसेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट मेक श्योर आप स्किप ना करो, नहीं तो वो ना टेक्निक की वो टूट जाएगा, फ्लो टूट जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो yes. Okay, so I hope you liked the video and I wanted to let you all know कि मैंने 369 manifestation technique किया था to pass in my exam and I'm very happy to share कि मैं एग्जाम में पास हो चुकी हूँ. थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम था, मुझे खुद को भी डर लग रहा था होगा नहीं होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी मैंने टेक्निक किया, मैं पास हो गई. ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई भी की थी, इट वॉज नॉट जस्ट मैजिक हैपनिंग, नो. So yes, this is all from my side. Hope you like the video. कोई और topic which you want me to specifically make a video on, please मुझे comment section में बताना and video कैसी लगी वो भी बताना. Subscribe to this channel and I promise I will bring more such good videos for you all. Till then, stay happy, be positive. Bye bye. I'll see you in the next video.